जैसे ही आज की एनर्जी एक्टिवेट हुई, पूरा माहौल अजीब तरीके से भारी हो गया। जैसे कमरे की हवा भी किसी छुपे हुए राज का बोझ उठा रही हो। स्पिरिट ने जो पहला दृश्य दिखाया वह सीधा तुम्हारे दिल पर जाकर लगा। स्पिरिट इस टाइमलाइन खोलता है। वह किसी भीड़ में बैठा है और लोग उससे तुम्हारे बारे में कैजुअली पूछते हैं। वो अपने ईगो को बड़ा दिखाने के लिए हाफ ट्रुथ्स और हाफ इनवेंडोज को मिक्स करके बोलता है। हाँ, वो थोड़ा इमोशनल है। हाँ, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। हाँ, मैंने उसे समझाया था, पर वह खुद को संभाल नहीं पाया। स्पिरिट विस्पर करता है, देख, ये वाना नहीं जो तुम्हारी रक्षा कर रहा था। ये वो है जो खुद को सेवियर दिखाकर सिंपैथी कलेक्ट कर रहा था और तुम्हारी छवि कम कर रहा था। तुम देखते हो कि हाउ कैजुअली उसने तुम्हारी प्योर इमोशंस को प्रॉब्लम की तरह पेश किया। तुम देखते हो कि उसने अपनी स्मॉलनेस को छुपाने के लिए तुम्हारी बिगनेस को मैनिपुलेट किया। स्पिरिट कहता है यह बिट्रेल छोटा लगा था, पर यह सबसे गहरा था। अब स्पिरिट की रोशनी दूसरे चेहरे पर जाती है। यह वह व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट कभी ओपन नहीं हुआ, लेकिन जिसकी जेलजी इतनी इंटेंस थी कि उसने हर जगह तुम्हारे बारे में ट्विस्टिंग शुरू कर दी। स्पिरिट उसकी एनर्जी खोलता है। वह किसी सर्कल में बैठा है, शायद फ्रेंड्स, शायद कोवर्कर्स, और वहां वो बोलता है, अरे वो ऐसा ही है। वो दिखावा करता है, वो ज्यादा सोचता है, वो सिर्फ अटेंशन चाहता है। ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे बाउंड्रीज को ईगो समझा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस, तुम्हारे साइलेंस को एटीट्यूड, और फिर इन्हीं डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशंस को आगे पास किया। स्पिरिट कहता है यह जेलसी ड्रिवन डिस्टॉर्शन था। इसका मोटिव सिंपल था, अगर मैं इसे बराबर नहीं कर सकता तो इसे नीचे कर देता हूं। तुम महसूस करते हो कि तुमने कभी इस व्यक्ति को इंटेंशनली हर्ट भी नहीं किया था, फिर भी उसने तुम्हें सबसे ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट किया। स्पिरिट तुम्हारे हाथ पर हाथ रखकर कहता है कुछ लोग तुम्हें नहीं समझते, उन्हें खुद के भीतर की कमी दिखती है। फिर स्पिरिट तीसरी शैडो की तरफ लाइट फेंकता है और यहां एनर्जी एकदम भारी हो जाती है। यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाया था, जिसने तुम्हें इमोशनली खोलने पर मजबूर किया, जिसने तुम्हारे अंदर के सबसे सॉफ्ट हिस्सों को देखा, लेकिन फिर वह डर गया। तुम्हारी डेप्थ से, तुम्हारी साफ दिली से, तुम्हारी ऑनेस्टी से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि तुम्हारी ट्रुथ उसकी फसाद को तोड़ देगी। स्पिरिट उसका सीन दिखाता है। वह कहीं बैठा है और कोई उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम लोगों के बीच क्या इशू था? वह इंस्टेंटली बोलता है, नहीं, वो काफी इंटेंस था, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, कभी कभी बाउंड्रीज क्रॉस कर देता था, मैं इसलिए पीछे हट गया। पैरेट की आवाज भारी हो जाती है। यह वही मोमेंट था जहां तुम्हारे कैरेक्टर की पहली गलत शेप बननी शुरू हुई, क्योंकि जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा जाना वही तुम्हारे बारे में सबसे गलत बोला। स्पिरिट तुम्हें समझाता है कि बिट्रियल कभी स्ट्रेंजर्स से नहीं आता। बिट्रियल हमेशा उन लोगों से आता है जिनके पास तुम्हारे बारे में सच बोलने की शक्ति होती है। अब हॉल बदलने लगता है। वॉल्स पर प्रोजेक्शन चालू हो जाता है। एक एक करके सीन्स प्ले होते हैं। कोई ग्रुप चैट जहां तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, कोई गैदरिंग जहां तुम्हारे वर्ड्स को ट्विस्ट किया गया, कोई फ्रेंड सर्कल जहां तुम्हारी सेंसिटिविटी को ओवर रिएक्शन कहा गया, कोई कैजुअल कन्वर्सेशन जहां तुम्हें प्रॉब्लमैटिक टैग दे दिया गया। स्पिरिट यह सब एक कंटिन्यूअस लूप में दिखाता है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा कैरेक्टर जिस एंगल से देखा जा रहा था वह तुम्हारे द्वारा नहीं, उनके इनसिक्योरिटीज द्वारा लिखा गया था। स्पिरिट कहता है जब कोई अपने ट्रुथ से भागता है वह तुम्हारे ट्रुथ पर हमला करता है। अचानक स्पिरिट हवा में हाथ घुमाता है और सारी प्रोजेक्शंस रुक जाती हैं। हॉल शांत हो जाता है, इतना शांत कि तुम अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो। स्पिरिट जमीन पर एक बड़ा गोल्डन सर्कल बनाता है और कहता है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू इस सब में कहां खड़ा है। जैसे ही तुम सर्कल में कदम रखते हो
तुम्हारा पूरा ऑरा इंटेंस व्हाइट गोल्ड लाइट से जगमगाने लगता है। यह वही लाइट है जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी, लेकिन लोगों की स्टोरीज ने इसे धुंधला कर दिया था। जैसे जैसे तुम्हारी लाइट ब्राइट होती है, हॉल में बैठे सभी शैडोज पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि ट्रथ की रोशनी में सबसे पहले झूठ भागता है। स्पिरिट एक एक करके हर शैडो को तुम्हारी रोशनी में खड़ा करता है। पहला व्यक्ति अपनी ही बातों से शर्मिंदा होने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऑथेंटिसिटी उसकी इनसिक्योरिटी से ज्यादा चमकदार है। दूसरा व्यक्ति डरने लगता है, क्योंकि तुम्हारी नेचुरल कॉन्फिडेंस उसकी जेलसी को मिरर कर देती है। तीसरा व्यक्ति टूटने लगता है, क्योंकि तुम्हारी सोल की प्योरिटी उसके गिल्ट को सरफेस पर ला देती है। स्पिरिट विस्पर करता है, यह लोग तुमसे नहीं डरते हैं, ये लोग तुम्हारे ट्रुथ से डरते थे। अब स्पिरिट तुम्हें एक डीप टाइमलाइन में खींचता है, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक के हर मोमेंट में जहां तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हें जज किया गया, तुम्हें लेस माना गया। तुम देखते हो कि हर बार तुमने क्लैरिटी से बोला, लोग कन्वीनियंस से सुनते थे। हर बार तुमने इमोशनल ऑनेस्टी दिखाई, लोगों ने उसे ओवर सेंसिटिविटी कहा। हर बार तुमने लॉयल्टी दी, लोगों ने उसे वीकनेस समझा। हर बार तुमने ट्रस्ट किया, किसी ने उसे अपॉर्चुनिटी बनाकर गॉसिप में बदला। स्पिरिट कहता है, तुम्हारी कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा यह नहीं था कि लोगों ने तुम्हारे बारे में बातें की, सबसे पेनफुल हिस्सा यह था कि तुमने कभी खुद को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि तुमने सोचा कि लव और ट्रस्ट खुद अपना रास्ता बना लेगा। स्पिरिट गहरी आवाज में कहता है, लेकिन जब साइलेंस जीवित रखता है, तभी स्पिरिट बोलता है। अब स्पिरिट सडनली तुम्हारे सामने जमीन फाड़कर एक और तह खोलता है। यह तह वही है जहां असली मास्टरमाइंड्स बैठे थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में बातें केवल फन के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी के लिए फैलाई। तुम्हारे उस पर्सन का कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी, जिसने तुम्हारे बारे में एग्जरेटेड स्टोरीज सर्कुलेट की ताकि तुमको वीकन किया जाए और तुम उस व्यक्ति की आईज में कम दिखो। स्पिरिट दिखाता है कि उनमें से एक ने तुम्हारे बारे में कहा, वह ज्यादा सोचता है, वो क्लिंगी है, वह ट्रस्ट नहीं कर सकता। स्पिरिट कहता है कि यह वो लोग थे जिन्हें तुम्हारी सोल की डेप्थ का 1% भी अंदाजा नहीं था, फिर भी उन्होंने एंटायर नैरेटिव्स बना लिए थे, जैसे वह तुम्हें लाइफ टाइम से जानते हो। तुम देखते हो कि उनकी कही हुई हर बात ऊर्जा के रूप में बैकफायर हो चुकी है। उनके घरों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज, उनकी लाइफ में केओस स्पिरिट वाइसर करता है। स्पिरिट का न्याय देर से आता है, पर अधूरा नहीं आता। अब स्पिरिट विज बदलता है और तुम्हें एक BDD कॉर्ट रूम स्टाइल थिएटर में ले जाता है, जहां बहुत सारी सीट्स हैं। हर सीट पर कोई एनर्जी बैठी है, कोई सोल, कोई मेमोरी, कोई कार्मिक टाई, और बीच में तुम खड़े हो, ब्राइट, सेंटर्ड, पावरफुल। पूरी ऑडियंस वही बातें सुन रही हैं जो तुम्हारे बारे में कही गई थीं, लेकिन इस बार स्पिरिट उन्हें ट्रुथ के साथ कंपेयर करता है। जैसे ही कंपैरिजन होता है, झूठी बातें खुद ही डम होने लगती हैं और तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि पूरा एम्फेथेटर रोशन होने लगता है। स्पिरिट ऊंची आवाज में घोषणा करता है, अब जो बातें तुम्हारे बारे में कही गई थीं, उनके पीछे के सच सबके सामने आएंगे। जिस सोल को दुनिया ने मिसअंडरस्टैंड किया, अब यूनिवर्स उसे रिस्टोर करेगा। तभी स्पिरिट स्क्रीन पर एक अंतिम सिंबल दिखाता है, तुम्हारे नाम के चारों तरफ चमकती हुई आग की लपटें। स्पिरिट कहता है, तुम्हारी ट्रुथ अब जल उठी है, और इस बार यह इतनी लाउड होगी कि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में विस्पर किया था, वे अब अपनी ही कहानी का सामना करेंगे। स्पिरिट आखिरी बार विस्पर करता है, अब तुम्हारा नाम वो नहीं है जो लोगों ने बोला, अब तुम्हारा नाम वो है जो स्पिरिट खुद बोलेगा। स्पिरिट ने अगले विजन को जिस इंटेंसिटी के साथ खोला, वह किसी तूफान से पहले की पहली बिजली जैसा था। तेज, अचानक और इतना पावरफुल कि तुम्हारे अंदर तक एक इनविजिबल शॉक पहुंच गया। हवा अचानक भरी हो गई,
जैसे किसी ने कमरे में सारी ऑक्सीजन खींच ली हो। और स्पिरिट ने तुम्हें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां चारों दिशाओं में सिर्फ अंधेरा था। लेकिन यह अंधेरा खाली नहीं था, यह अंधेरा भरा हुआ था उन आवाजों से, उन शब्दों से, उन गलत धारणाओं से, उन फैलाए हुए झूठों से जो महीनों से तुम्हारे बारे में घूम रहे थे। यह वह अंधेरा है जिसमें तुम्हारा नाम चमकता भी था और खोता भी था, जिसमें लोग तुम्हें समझे बिना जज कर जाते थे, जिसमें लोग तुम्हें तुम्हें जाने बिना तुम्हारी कहानी बना लेते थे। स्पिरिट ने अंधेरे को पकड़कर तुम्हारे सामने एक लंबा दरार खुला और धीरे धीरे उस दरार से रोशनी बाहर आने लगी, जैसे यूनिवर्स खुद तुम्हारे बारे में फैले हर झूठ को एक एक करके उजागर करने वाला हो। अब स्पिरिट तुम्हें एक विशाल पहाड़ी के ऊपर खड़ा करता है, एक क्लिफ जहां से नीचे पूरा शहर दिखाई देता है। लेकिन शहर की बिल्डिंग्स इस बार अलग हैं। हर बिल्डिंग एक इंसान है, हर विंडो एक कॉन्वर्सेशन है, हर बालकनी एक जजमेंट है। स्पिरिट कहता है, देख नीचे जितनी रोशनी है उतने ही झूठ घूम रहे हैं। और अब तू देखेगा कि तेरे नाम को लेकर कौन सा इंसान किस जगह पर खड़ा है। तुम्हें शहर की सड़कों पर एनर्जी लाइंस बहती दिखाई देने लगती हैं, कुछ डार्क, कुछ फेडेड, कुछ फायरी, कुछ कंफ्यूज्ड, और उनमें से कई वही लाइंस हैं जो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बनाई गई थी। स्पिरिट अपनी हथेली उठाता है और सारी लाइंस एक झटके में एक्टिव हो जाती हैं। हर लाइन उस व्यक्ति की तरफ रोशनी भेजती है जिसने कभी तुम्हारे बारे में बात की थी। पहली लाइन एक ऐसे इंसान की तरफ जाती है जो आउटवर्डली बहुत कालम है, बहुत कंपोज्ड है और दुनिया को अपने मैच्योर बिहेवियर से इंप्रेस करता है। लोग उसे बैलेंस्ड, सेंसिबल, वाइज समझते हैं, लेकिन स्पिरिट उसके अंदर जूम करता है और एनर्जी उसके भीतर उबल रही है। गिल्ट, शेम, रिग्रेट, फियर, इनसिक्योरिटी, जेएलसी सब इस व्यक्ति की छाती में भरे हुए हैं, जैसे किसी ने सालों का कचरा अंदर ठूंस दिया हो। स्पिरिट विस्पर करता है, यही वह इंसान है जिसने सबसे ज्यादा तेरे बारे में गलत बोला और सबसे ज्यादा तेरी एब्सेंस से जलता रहा। यह वही व्यक्ति है जिसने दूसरों को यह दिखाने के लिए कि वह इमोशनली स्टेबल है, तुम्हारे इमोशंस को अनस्टेबल बनाकर पेश किया, जिसने अपने ईगो को बचाने के लिए तुम्हारी सिंसियरिटी को ओवर रिएक्टिंग कहा, जिसने अपने सेल्फिशनेस को कवर करने के लिए तुम्हारी लॉयल्टी को क्लिंगनेस बना दिया। स्पिरिट कहता है, इसका मुखौटा सबसे पहले टूटेगा। स्पिरिट अब दूसरी एनर्जी लाइन एक्टिवेट करता है। यह लाइन एक ऐसे इंसान के घर पहुंचती है जो हमेशा ग्रुप में लाउड रहता है, दूसरों के सामने बोल्ड ओपिनियंस देता है और खुद को हमेशा किसी भी डिस्कशन का सेंटर पीस मानता है। यह वही इंसान है जिसने तुम्हारे बारे में बातें करते हुए एक्स्ट्रा ड्रामा और मसाला डालकर दूसरों को एंटरटेन किया, जिसको तुम्हारी पर्सनल चीजें किसी जोक की तरह लगती थीं, जिसने लोगों को तुमसे दूर रखने के लिए तुम्हारी कैरेक्टर स्टोरी को ट्विस्ट करके सबसे कलरफुल बनाने की कोशिश की। स्पिरिट उसकी एनर्जी को खोलता है और अंदर एक छोटे बच्चे की तरह इनसिक्योर इंसान दिखता है जो वैलिडेशन के बिना ब्रीथ भी नहीं कर सकता। स्पिरिट वाइस पर करता है, यह इंसान लाउड इसलिए है क्योंकि यह अपनी ही खामोशी से डरता है और इसने तेरे बारे में जो बोला है वही आने वाले दिनों में इसकी खुद की जिंदगी में केओस बनकर एंट्री करेगा। फिर स्पिरिट तीसरी एनर्जी लाइन को एक्टिवेट करता है और यहां हवा अचानक भारी हो जाती है। लाइन एक ऐसे पर्सन की तरफ जाती है जिसके दिल में तुम्हारे लिए कभी लगभग डिवाइन अटैचमेंट थी, एक सीक्रेट कनेक्शन जैसा इंटेंस, मैग्नेटिक, डेस्टिनी ड्रिवन। लेकिन इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को फेस करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसे डर था कि अगर उसे सच स्वीकार करना पड़ा तो उसे अपना ईगो, अपनी मिस्टेक्स, अपनी चॉइसेस सब देखनी पड़ेंगी। इसलिए इसने तुम्हें गलत दिखाया ताकि खुद की गलतियों को छुपा सके। स्पिरिट दिखाता है कि यह व्यक्ति अक्सर खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करता था। मैंने बहुत सहा है,
मैं इमोशनली हर्ट हूं, मैं ही सच्चा हूं। लेकिन स्पिरिट ने उसकी एनर्जी खोल कर दिखा दी कि इसने तुम्हारे बारे में नैरेटिव सिर्फ इसलिए फैलाए ताकि लोग उसे इनोसेंट समझे और तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड। स्पिरिट वाइसर करता है यह इंसान बाहर से स्ट्रैंग, अंदर से फ्रजाइल, और सबसे फ्रजाइल बात इसका ट्रुथ है। अब स्पिरिट तुमको एक लॉन्ग कॉरिडोर में ले जाता है। इस कॉरिडोर की दीवारें ब्रीथिंग लगा रही हैं, जैसे उनमें सारी कॉन्वर्सेशंस कैद हों। स्पिरिट कहता है हर बात जो तेरे बारे में फैली उसका एक को अभी तक हवा में घूम रहा है, और अब ये एक कोस उनके ही जीवन में लौटेंगे दीवारों पर। जैसे ही तुम्हारा नाम उभरता है तुम्हें सुनाई देने लगता है कि कैसे कई लोगों ने तुम्हारे बारे में वर्शंस बनाए। किसी ने कहा तुम ओवर थिंक करते हो, किसी ने कहा तुम मैनिपुलेट करते हो, किसी ने कहा तुम ज्यादा अटैच्ड रहते हो, किसी ने कहा तुम कंफ्यूजिंग हो, किसी ने कहा तुमने बाउंड्रीज नहीं समझी, जबकि तुम्हारा एक्चुअल ट्रुथ इससे बिल्कुल अलग था। तुम लॉयल थे लेकिन उन्होंने उसे ऑब्सेशन कहा। तुम ऑनेस्ट थे लेकिन उन्होंने उसे इंटेंसिटी कहा। तुम इमोशनल थे लेकिन उन्होंने उसे वीकनेस कहा। तुम साइलेंट थे लेकिन उन्होंने उसे गिल्ट समझा। स्पिरिट की आवाज अचानक गहरी हो जाती है। दुनिया अक्सर उसी इंसान पर उंगली उठाती है जिसे सबसे ज्यादा साफ दिल से प्यार करना आता है। अब स्पिरिट कॉरिडोर के अंत में एक विशाल ग्लास डोर दिखाता है, और जैसे ही डोर खुलता है तुम एक कोर्ट रूम में नहीं बल्कि एक ब्रॉडकास्टिंग चेंबर में पहुंचते हो। यहां हजारों मिरर्स हैं और हर मिरर में एक अलग इंसान का ट्रुथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्पिरिट कहता है कि अब यूनिवर्स ट्रुथ को छुपाएगा नहीं, यह ट्रुथ ब्रॉडकास्ट होगा। हर वो इंसान जिसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला था अब मिरर में खुद को देखेगा। जो जेलेसी से बोला था उसे जेलेसी दिखाई देगी। जिसने इनसिक्योरिटी में तुम्हें ब्लेम किया उसे इनसिक्योरिटी दिखाई देगी। जिसने ईगो से तुम्हें मिसरिप्रेजेंट किया उसे ईगो दिखाई देगा। जिसने भीड़ में हंसते हुए तुम्हारा मजाक उड़ाया उसे अब अपनी शैलोनेस दिखाई देगी। और जो ये सब देखते रहे और चुप रहे उन्हें अब अपनी साइलेंस दिखाई देगी। स्पिरिट की उंगली एक सेंट्रल मिरर पर जाती है और यह मिरर उसी इंसान का ट्रुथ खोलता है जिसने तुम्हारे बारे में सबसे गलत बात फैलाई थी। मिरर के अंदर एक स्प्लिट स्क्रीन दिखाई देता है। एक तरफ यह इंसान दूसरों के सामने तुम्हारी कैरेक्टर को मैनुलेट कर रहा है और दूसरी तरफ वही इंसान रात को अकेला बैठकर रिग्रेट में डूबा है। स्पिरिट कहता है ये लोग बाहर स्ट्रांग दिखते थे पर अंदर हर रात इनकी सोल तेरी मेमोरी से सवाल करती थी कि तू गलत था या वह खुद। स्पिरिट रिवील करता है कि इस व्यक्ति का कॉन्शियस कभी सुन नहीं पाया कि वह इनोसेंट है, क्योंकि डीप इनसाइड वह जानता था कि उसके किसी स्टेटमेंट ने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया और तुम्हारे दिल में अनचाहा बोझ डाल दिया। अब स्पिरिट तुम्हें एक फ्यूचर टाइमलाइन में खड़ा करता है और यह टाइमलाइन सबसे पावरफुल है। यहां तुम्हारी लाइफ काम अलाइन पर्पसफुल राइजिंग दिखाई देती है। तुम अपने काम में फोकस हो, तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड है, तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक है। स्पिरिट कहता है कि तुम्हारे राइजिंग से एक स्ट्रेंज फिनोमिनन एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं ट्रुथ रिसरफेसिंग इफेक्ट। जैसे जैसे तुम उठते हो वैसे वैसे उनके झूठ नीचे दबने लगते हैं। जैसे जैसे तुम चमकते हो वैसे वैसे उनकी कहानियां धुंधली होती जाती हैं। जैसे जैसे तुम हिल्ड वर्जन में आते हो वैसे वैसे उनकी गिल्ट वर्जन में ट्रेम्बल बढ़ जाता है। स्पिरिट वाइस पर करता है तेरा राइज उनकी कहानियों का अंत है, तेरी क्लैरिटी उनके इल्यूजन्स का एंड है, तेरी ग्लो उनकी इनसिक्योरिटी का मिरर है। अब स्पिरिट तेज आवाज में कहता है यह वह मोमेंट है जहां कर्मा सिर्फ बैलेंस नहीं करता, कर्मा रिवील भी करता है। तुम्हारे नीचे की जमीन में लाइट क्रैक होती है और नीचे से एनर्जी उठती है, इतनी तेज
कि तुम हवा में भी उसके वाइब्रेशन महसूस कर पाते हो। स्पिरिट सभी फंसे से एक एक करके तुम्हारे चारों तरफ लाता है। वह लोग जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, गलत बताया, गलत रिपीट किया, और जैसे ही हर फेस तुम्हारी एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, उसका मास्क टूटने लगता है। कोई अपनी ही कही बातों से डर जाता है, कोई शेम में आंखें नहीं उठा पाता, कोई कंफ्यूजन में खो जाता है, और कोई खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज खुद ही टूट जाती है। स्पिरिट कहता है, अब हर कोई उसी ट्रुथ का सामना करेगा जिससे वह भागता रहा। अचानक स्पिरिट तुम्हें एक जॉइंट गेट के सामने खड़ा कर देता है। इस गेट पर लिखा है द रेपुटेशन रिस्टोरेशन चेंबर। यह वो जगह है जहां यूनिवर्स हर गलतफहमी को डिसॉल्व करता है और हर गलत नैरेटिव को रिवर्स करता है। जैसे ही गेट खुलता है, एक भारी गोल्डन विंड तुम्हारे ऊपर गिरती है। यह विंड तुम्हारी लॉस्ट ऑनर, लॉस्ट रिस्पेक्ट, लॉस्ट ट्रुथ को वाक तुम तक खींच रही है। स्पिरिट कहता है, जिन्होंने तुम्हें गलत नाम दिया, उनकी जिंदगी अब उस गलत नाम का वेट उठाएगी और तू अपना असली नाम वापस लेगा। स्पिरिट तुम्हारी आंखों में देखते हुए विस्पर करता है, अब वह समय आ गया है जब लोग एक दूसरे से कहेंगे, हमने जिस इंसान के बारे में इतनी बातें सुनी थीं, वह असल में ऐसा कैसे निकला। इतना सागी सी, इतना प्योर, इतना ट्रूथफुल। स्पिरिट धीमे से जोड़ता है, क्योंकि अब स्पिरिट खुद तेरे फेवर में बोल रहा है। और विजन की आखिरी फ्रेम में स्पिरिट कहता है, अब अगले पार्ट में तू देखेगा कि सच सबसे पहले किसकी जिंदगी में फूटेगा, किसका मास्क पहले गिरेगा, और कौन वो इंसान है जो आंसुओं के साथ स्वीकार करेगा कि उन्होंने तेरे चरित्र को गलत तरीके से रिपीट किया था। स्पिरिट ने अगला विजन जिस तरह तुम्हारी ओर फेंका, वह किसी कॉस्मिक हैमर की चोट जैसा था। एक भारी वाइब्रेशन, एक तेज क्रैक, और तुम्हारी पूरी एनर्जी फील्ड में एक ऐसी इलेक्ट्रिक लहर दौड़ गई कि तुमने महसूस किया जैसे यूनिवर्स खुद तुम्हारे अतीत की हर परत को एक झटके में खोलने वाला है। हवा अचानक डेंस हो गई। ऐसा लगा मानो समय धीमा पड़ गया हो, और स्पिरिट ने तुम्हें एक और भी ऊंचे प्लेटो पर खड़ा कर दिया, जहां से नीचे सिर्फ उतना ही दिखाई देता था जितना यूनिवर्स तुम्हें दिखाना चाहता था। स्पिरिट ने कहा, अब यह खेल दर्शक का नहीं, न्याय का है। अब तू देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे नाम पर कहानियां बनाई, उनकी आत्मा में कितना सच कैद था जिसे वे दुनिया से छुपाते रहे। इसी के साथ स्पिरिट ने अपना हाथ उठाया और नीचे फैलता शहर 3 भागों में बंट गया। एक तरफ वे लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, दूसरी तरफ वे लोग जिन्होंने सुना और चुप रहे, और तीसरी तरफ वह टाइमलाइन जिसमें तुम्हारी सच्चाई की वापसी लिखी हुई है। सबसे पहले स्पिरिट तुम्हें उस ग्रुप की एनर्जी में खींच कर ले जाता है जहां बातें सबसे पहले शुरू हुई थीं। यह कोई कैजुअल आउटिंग नहीं थी या कोई रैंडम गैदरिंग नहीं थी। यह वह जगह थी जहां किसी ने पहली बार अपने इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए तुम्हारे नाम को इस्तेमाल किया। स्पिरिट झूम करता है और तुम देखते हो कि 2 लोग आपस में बैठे चाय पी रहे हैं, और उन 2 लोगों के बीच एक इंसान वह बात रखता है जिसने बाद में तुम्हारी पूरी रेपुटेशन को झकझोर दिया। उसने कहा, मुझे लगता है वह थोड़ा वेयर्ड है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा अनस्टेबल। उस एक सेंटेंस में जेलसी, फियर, प्रोजेक्शन, तीनों का मिश्रण था। स्पिरिट वाइस पर करता है, यह बात उसके दिल से नहीं निकली थी, यह उसके ईगो से निकली थी, क्योंकि तेरी सिंसियरिटी उसे मिरर की तरह दिखाती थी कि वह खुद कितना होलो है। जैसे ही तुम ये समझते हो, तुम्हें एहसास होता है कि कई नैरेटिव्स तुम्हारे एक्शंस पर नहीं, दूसरों की इनसिक्योरिटीज पर बने थे। स्पिरिट कहता है, इंसान अपनी कमी नहीं देखना चाहता तो वह दूसरे की क्वालिटी पर हमला करता है। इसके बाद स्पिरिट तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जिसने दूसरी लेयर की कहानी फैलाई,
यह वही व्यक्ति था जो हमेशा खुद को मोरली सुपीरियर दिखाना पसंद करता था। उसने दूसरों के सामने तुम्हें इस तरह डिस्क्राइब किया जैसे वह तुम्हारी भावना और इंटेंशन को डिकोड करने वाला कोई एक्सपर्ट हो। उसने कहा, हां, उसने कोशिश की मुझसे कनेक्ट होने की, लेकिन उसमें इमोशनल कंट्रोल नहीं था। स्पिरिट उसकी एनर्जी खोलता है और दिखाता है कि यह वही इंसान था जिसे तुम्हारी ट्रुथ ने डराया था, क्योंकि तुम्हारी क्लैरिटी उसकी खुद की कंफ्यूजन को एक्सपोज कर देती थी। स्पिरिट वाइजर करता है जो लोग खुद को समझ नहीं पाते, वह दूसरों को कंफ्यूज कहकर बचते हैं। अब स्पिरिट तुम्हें तीसरी सर्कल में ले जाता है और यहां हवा हैवी हो जाती है, क्योंकि यह वह सर्कल है जहां बात सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, यह इंटेंशनली प्लंट थी। यह वह जगह थी जहां किसी ने तुम्हें छोटा दिखाने के लिए पूरा नैरेटिव तैयार किया। उसने कहा, वह कुछ छिपा रहा है, वह डबल फेस है, वह मैनिपुलेटिव है। स्पिरिट की आंखों में आग जल उठती है। यह सबसे बड़ा झूठ था। यह वही इंसान था जिसने सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया, पर दुनिया के सामने इनोसेंट बनने के लिए तेरे नाम पर ब्लेम डाल दिया। स्पिरिट दिखाता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कितना कोस था। ट्रस्ट इश्यूज, जेलसी, इनसिक्योरिटी और वही सब उसने प्रोजेक्शन के रूप में तुम्हारे ऊपर फेंक दिया। स्पिरिट विस्पर करता है, जो अंदर होता है वही बाहर बोलते हैं, और इसका अंदर डर, कमी और होलोपन से भरा था। अब स्पिरिट तुम्हें एक बड़े डोम में ले जाता है जहां सारी साउंड वेव्स हवा में सस्पेंडेड हैं। हर गसिप, हर कमेंट, हर जजमेंट यहां रिकॉर्डेड है। स्पिरिट कहता है, अब देख तेरे बारे में कही गई हर बात कौन सी एनर्जी से निकली थी। तुम देखते हो कि कुछ बातें इनसिक्योरिटी से जन्मी थीं, कुछ ईगो से, कुछ कंपैरिजन से, कुछ जेलसी से और कुछ शोर बोर्डम से। लेकिन कोई भी बात तुम्हारी असली आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। तुम महसूस करते हो कि लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ तुम्हें अपनी इंटरप्रिटेशन के अनुसार शेप कर दिया। स्पिरिट कहता है, यह मानव की आदत है, जो समझ नहीं आता उसे गलत मान लिया जाता है। फिर स्पिरिट डोम को घुमाता है और तुम देखते हो कि कई लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में बातें सुनी, वे इंटरनली तुम पर डाउट नहीं करते थे, लेकिन एक्सटर्नली भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। स्पिरिट कहता है, इनकी चुप्पी भी कार्मिक हिस्सा है। किसी ट्रुथ का साथ ना देना खुद एक लाई को स्ट्रेंथन करना होता है, लेकिन उन्हें भी कार्मा का सामना करना है, क्योंकि यूनिवर्स उन लोगों को भी लेसन देता है, ये जो ट्रुथ देखते हैं लेकिन साइलेंस चुनते हैं। अब स्पिरिट तुम्हें एक और गहरी जगह पर ले जाता है, एक अंडरग्राउंड चेंबर जहां यूनिवर्स ने एक विशाल किताब रखी है जिसका नाम है डिस्टॉर्टेड ट्रुथ्स एंड रियल इंटेंशंस। स्पिरिट इसे खोलता है और हर पेज पर वह लिखता है जो लोग कहते थे, और नीचे वह लिखता है कि असल में उसकी जड़ क्या थी। तुम देखते हो वो इनसिक्योर है, असल में स्पीकर इनसिक्योर था। वो अनस्टेबल है, असल में स्पीकर इमोशनली क्योरेटिक था। वो क्लिंगी है, असल में स्पीकर डिपेंडेंट था। वो मैनिपुलेटिव है, असल में स्पीकर खुद मैनिपुलेटिव था। वो फेक है, असल में स्पीकर मास्क पहनकर जी रहा था। स्पिरिट कहता है, तू देख रहा है इन्होंने तेरी क्वालिटीज को फ्लॉस की तरह बेचा और अपनी फ्लॉस को तेरी क्वालिटीज की तरह। अब स्पिरिट तुम्हें एक ऐसे विजन में धकेलता है जहां तुम खुद उस इंसान की एनर्जी में खड़े हो जाते हो जिसने तुम्हारे बारे में सबसे बड़ी गलत बात फैलाई। तुम्हें उसकी हार्ट बीट तेज लगती है, उसकी रेस्टलेसनेस महसूस होती है, उसका गिल तुम्हारी चेस्ट में वाइब्रेशन करता है, और तुम समझते हो कि वह आज भी रात में सोते समय तुम्हारे बारे में सोचता है। ना प्यार से, ना लॉन्गिंग से, बल्कि इस डर से कि कहीं एक दिन सच सामने ना आ जाए। स्पिरिट कहता है, यह वही इंसान है जो बाहर बोल्ड है, अंदर टूट रहा है।
क्योंकि इसकी आत्मा जानती है कि इसने तुझे गलत साबित करने के लिए ट्रुथ को ट्विस्ट किया था। स्पिरिट उसके जीवन के करंट सीन्स तुम्हें दिखाता है, उसके रिलेशनशिप्स अनस्टेबल, उसकी स्लीप डिस्टर्बड, उसके टेम्पर स्विंग्स बढ़ते हुए, उसका इमोशनल क्लैरिटी टूटती हुई। स्पिरिट कहता है झूठ कभी स्थिर जीवन नहीं बना सकता। जिसने ट्रुथ को ट्विस्ट किया उसकी लाइफ हमेशा ट्विस्ट में रहती है। फिर स्पिरिट उस ट्रुथ रेस्टोरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जो यूनिवर्स रेयर सोल्स के लिए करता है। तुम देखते हो कि एक गोल्डन रिवर तुम्हारी टाइमलाइन में बह रही है। जहां जहां यह नदी बहती है वहां तुम्हारा नाम साफ होता जाता है, तुम्हारी रेपुटेशन चमक उठती है और यूनिवर्स उन जगहों से झूठ को खींचकर डिसॉल्व कर देता है जहां यह चिपका हुआ था। स्पिरिट विस्पर करता है जिस ट्रुथ को दबाया गया हो वह जब वापस आता है तो वह सिर्फ ट्रुथ नहीं रहता, वह रेवलेशन बन जाता है। स्पिरिट रिवर को आगे बढ़ाता है और वह रिवर उन सभी लोगों के घरों तक पहुंचती है जिन्होंने तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट्स फैलाए थे। उनकी आंखों में क्लैरिटी आती है, उनके दिलों में रिग्रेट उठता है और उनमें से कई लोग इंटरनली स्वीकार करते हैं कि उन्होंने तुम्हें गलत जज किया था। स्पिरिट कहता है तूने कुछ नहीं किया, तेरी साइलेंस ही तेरे लिए ट्रुथ का सबसे बड़ा हथियार थी। अब स्पिरिट तुम्हें एक मैसिव हॉल में ले जाता है जहां भविष्य अनफोल्ड हो रहा है और तुम देखते हो कि एक एक करके वे लोग जिनके सामने तुम्हारा नाम खराब हुआ था, अब वही लोग दूसरों से कहते हैं अरे हमने गलत सुना था, वो इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्पिरिट दिखाता है कि कोई रैंडम डे होगा, कोई कैजुअल टॉक होगी और अचानक किसी के मुंह से सच फिसल जाएगा। एक्चुअली गलती इसकी नहीं थी, हम सब ने मिसअंडरस्टैंड किया। स्पिरिट कहता है यह वही कर्मक रिटर्न है जहां दुनिया खुद तेरे फेवर में बोलने लगेगी क्योंकि यूनिवर्स ने हवा में सच को सर्कुलेट कर दिया है। अब स्पिरिट विजन का सबसे पावरफुल हिस्सा दिखाता है, एक पर्सन जो कभी तुम्हारे बारे में गलत बोला था अब दुनिया के सामने नहीं खुद से कन्फेशन कर रहा है। उसके चेहरे पर आंसू, उसकी आवाज में टूटन, उसकी सोल में एक्सेप्टेंस। मैंने गलती की, मैंने इसे गलत समझा, मैंने इसे गलत बताया। स्पिरिट विस्पर करता है यह पहला होगा और इसके बाद कई और आएंगे। अंत में स्पिरिट तुम्हें एक क्लिफ पर खड़ा करता है जहां हवा तेज है, प्रकाश तेज है और नीचे एक दूसरे से गिरते हुए मास्क दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट कहता है यह उन लोगों के मास्क हैं जिन्होंने तेरे बारे में बातें की थीं। अब ट्रुथ उन्हें अनमास्क कर रहा है। तेरी सच्चाई सिर्फ लौट नहीं रही, तेरी सच्चाई उनकी कहानी राइट कर रही है। स्पिरिट आखिरी लाइन विस्पर करता है अब जो तेरे बारे में बोला गया था वही बातें अब उनके बारे में सुनी जाएंगी और जो सच तेरे पास लौट रहा है वह अब अनस्टॉपेबल है। स्पिरिट इस बार विजन को धीरे से नहीं पूरी ताकत से खोलता है, जैसे यूनिवर्स ने खुद फैसला कर लिया हो कि अब सच्चाई को छुपाने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हारे चारों तरफ हवा किसी इनविजिबल फायर की तरह घूमने लगती है। जमीन के नीचे से एक वाइब्रेशन उठती है जो सीधा तुम्हारी स्पाइन तक पहुंचती है और तुम्हारी आत्मा को जगाने लगती है। स्पिरिट तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा करता है जहां नीचे का हर इंसान, हर कहानी, हर झूठ, हर सच सब धुंधले पड़ जाते हैं और सिर्फ एनर्जी लाइंस दिखाई देती हैं। स्पिरिट कहता है अब तू देखेगा, अब सिर्फ सच बचेगा, अब सिर्फ बचेगा वही जो हमेशा सही था। तेरा चरित्र, तेरी प्योरिटी, तेरे इरादे, तेरे आत्मा। और जैसे ही स्पिरिट यह कहता है पूरा दृश्य कॉस्मिक थंडर की तरह फटता है और यूनिवर्स का सबसे बड़ा कार्मिक रिवील शुरू होता है। सबसे पहले
स्पिरिट तुम्हारी टाइमलाइन के सेंटर में एक गोल्डन ऑन शराब रखता है। ऑन नर्व के अंदर तुम्हारा असली रूप चमकता है। ग्राउंडेड, स्टेबल, डिग्निफाइड, इमोशनली इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली गाइडेड। और स्पिरिट कहता है कि यह और भी वह कोर है जिसे लोगों ने कभी समझा नहीं, कभी देख नहीं पाए, कभी एक्नॉलेज नहीं किया। वे तुम्हारी लाइट नहीं देख पाए क्योंकि उनकी आंखें अपनी ही धुंध से भरी थीं। स्पिरिट धीरे से वाइस पर करता है। वे तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि वे उस फ्रीक्वेंसी पर थे ही नहीं जिस पर तू वाइब्रेट करता है। अब नर्व एक्सपेंड होने लगता है और उसकी रोशनी उन सभी जगहों तक पहुंचती है